ओम। दैनिक यज्ञ विधि। आज हम दैनिक यज्ञ विधि के भाग तीसरा शुरू कर रहे हैं। पहले 2 वीडियोस मैंने बना चुकी हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर आचमन, अंगस्पर्श, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों के पश्चात मैंने दीपक प्रज्वलित की क्रिया और फिर 3 समिधाएँ घी में डुबो के और 8-8 अंगुल की और दोनों हाथों से चढ़ानी है, वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया था। 8-8 अंगुल की 3 समिधाएँ हमने चढ़ाई थी और दोनों हाथों से चढ़ाई थी और घृत से डुबो के। आज हम अगली प्रक्रिया एक मंत्र के द्वारा करेंगे और वो एक मंत्र जो है उसमें हम 5 घी की आहुतियाँ एक ही मंत्र के द्वारा अग्निदेव को समर्पित करेंगे। तो यहाँ जो मंत्र बोला जा रहा है, ओम अयंतमात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान प्रजया पशु ब्रह्मा वर्चसे नान्ना धेन समिध्य स्वाहा। तो अभी हम चढ़ा नहीं रहे, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि 5 चीज़ों की यहाँ पर जो यजमान है, जो यज्ञ कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पे प्रभु से प्रार्थना करे कि मुझे 5 चीज़ों की वो कामना कर रहा है। और ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं इस मंत्र में है। प्रजाम पशुम, पहली बात आई है प्रजा। प्रभु मुझे ऐसे संतान दो जो प्रजा हो। प्रजा मतलब विशेष सुख देने वाली हो, जो बड़ों का आदर सम्मान करने वाली हो, आज्ञा पालन करने वाली हो, धार्मिक हो, ऐसे संतान की कामना कर रहा है। तो कहते हैं प्रभु से कि मुझे प्रभु तुम प्रजा संतान दो, क्योंकि पहले मनु के राज्य के अंदर राजा और प्रजा हुआ करता था। कहते थे राजा प्रजा। तो वहाँ पर राजा प्रजा का तात्पर्य ये था कि वहाँ जो प्रजा संतान होती थी, वो जो प्रजा होती थी वो धार्मिक होती थी, नित्य प्रति यज्ञ करने वाली थी। क्योंकि मनु के राज्य के अंदर अगर नित्य प्रति यज्ञ का ऐलान था, अगर यज्ञ नहीं करोगे तो वहाँ दंड दिया जाता था। वहाँ कहा कि नित्य प्रति अगर मेरी जो प्रजा वो यज्ञ करेगी तो वो धार्मिक होगी, धार्मिक होगी तो फिर अत्याचार कम बढ़ेगा, अत्याचार नहीं होगा राज्य के अंदर, और राज्य में सुख होगा, तो अच्छे विचार होंगे। तो वहाँ आज अगर ये बात कही जाती है तो फिर कहा जाता है कि भाई संप्रदाय वाली बात आ जाती है। तो कहते हैं वहाँ नियम था कि मेरे जो राज्य के अंदर सब लोग नित्य प्रति यज्ञ करेंगे। और बंधु, इसलिए धर्म के ना होने से आज राष्ट्र के अंदर कितना दुख बढ़ रहा है, कितना अत्याचार बढ़ रहा है, गुरुडम फैल रहा है। हमने इतने संप्रदाय बना दिए, रोज़ कोई नया संप्रदाय आ जाता है। तो हमने धर्म की चीज़ कोई नहीं समझा कि धर्म का मतलब क्या है। सत्य जो है वो उसके कभी टुकड़े नहीं होते, सत्य तो एक ही होता है, तो धर्म भी एक ही होता है। जितनी अच्छी श्रेष्ठ बातें हैं वो सब धर्म के अंदर ही आती हैं। अब हमने नई नई संप्रदाय बना दिए, नए नए गुरु बना दिए, कोई कह रहा मेरा धर्म अच्छा है, कोई कह रहा मेरा धर्म है, ऐसी बातें हमने करनी शुरू कर दी और धर्म की हमने मूल को नहीं समझा। जैसे पेड़ है तो उसके मूल को अगर हम सींचते नहीं हैं तो पेड़ ज़्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह सकता, तो उसके मूल को सींचना है तो फिर पेड़ फल फूल इत्यादि। अब हम क्या करते हैं कि पत्तियों में पानी डाल रहे हैं जिस तरह से, तो जब पत्तियों में पानी डाल रहे हैं तो धर्म का जो मूल है वो नष्ट हो जाता है। जैसे ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के 10 नियम है, तो उसमें पहले नियम में है ना, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वहाँ का है सब सत्य पदार्थ और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। तो वहाँ का है परमेश्वर को मूल मानते हैं। सभी जितनी विद्याएं संसार में उनका मूल है जो वो परमात्मा है। तो अब क्या हम मूल से हट गए और अब हमने अपने तरीके से धर्म चला दिए, अपने तरीके से संप्रदाय बना दिए, अपने तरीके से जो कुछ कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या है उसका लाभ नहीं होता। और हमारे भीतर जो है मन हमारे वो दूषित है, क्योंकि विचार दूषित है। तो हम धर्म के मूल को ही नहीं समझ पा रहे, तो फिर जानेंगे कैसे। तो यहाँ का प्रजा संतान की जो बात आई, तो प्रजा का मतलब विशेष सुख देने वाली। तो यहाँ जो यजमान ने विशेष सुख वाली संतान की कामना करी है, प्रभु
मतलब 5 चीज़ें मांगी हैं इस एक मंत्र से। अभी हमने आहुति चढ़ाई नहीं है तो मंत्र बोला। तो दूसरी चीज़ जो मांगी है वो क्या है, तो कहते हैं, अभी दूसरे की बात नहीं हो रही, तो कहते हैं कि जैसे अब हम प्रजा की बात तो कर रहे हैं, परंतु हम खुद अगर अच्छे नहीं हैं, खुद हम प्रजा नहीं है, तो हमारी संतान कैसे बनेगी। तो कहते सबसे पहले स्वयं को प्रजा बनना पड़ेगा। जैसे गाय को गाय होती है, कुत्ते को कुत्ता होता है, घोड़े को घोड़ा होता है, इतने जो प्राणी जैसे उसको वैसी संतान होगी ना। तो जब हम प्रजा संतान की कामना कर रहे हैं तो हमें खुद भी धार्मिक भी होना होगा, अच्छे विचारों वाला होना होगा, अपने घर के अंदर बड़ों की सेवा करनी होगी और बड़ों का आदर सम्मान करना होगा। तो ये जब विशेष गुण हमारे भीतर होंगे तो हमारे प्रजा के अंदर भी वो गुण आ जाएंगे। तो हम पहले स्वयं प्रजा बने। तो फिर दूसरी बात यहाँ आती है, जो दूसरा हमने धन मांगा प्रभु से, वो मांगा पशुधन, क्योंकि पशु को धन बोला गया है। हमें हे प्रभु दुधारे कौवे दो, जो भी दूध देने वाले पशु हैं वो दो, हमें घुड़सवारी के लिए अच्छे घोड़े दो, ऊँट दो, क्योंकि पहले तो यही धन माना जाता था, चौपाई इसी को बोला जाता था। ये तो होती नहीं थी जो आजकल हमारी सवारी में एक से एक बढ़िया गाड़ियाँ आ रही, वो सब तो होती नहीं थी। यही गाड़ी घोड़ा इन्हीं को सवारी माना जाता था, इन्हीं को हम पशुधन इसको उत्तम माना जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो यातायात भी इसी से ही होती थी। तो कहने का मतलब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं तो ये पशुधन को हम मानते थे उत्तम। तो कहा हमारे, क्योंकि ये जितने भी पशु बनाए ना हमारे सब कल्याण के लिए, मार के खाने के लिए नहीं बनाए, क्योंकि इंसान तो वीआईपी है, ये तो अच्छे कर्मों का नमूना है, इसलिए इसका सिर भी ऊपर किए, स्वाभिमान से जीता है। और ये बेचारे बुरे कर्म करके आए हैं, इसलिए इनका सिर भी नीचे है, ये झुके हैं। तो ये हमारे अंगरक्षक है, जैसे हम वीआईपी हैं, हमारे अंगरक्षक है। तो कोई अपने बॉडीगार्ड को ऐसे मार के थोड़ी खाता है। तो ये सारे हमारे कल्याण के लिए जितने भी पशु बनाए हैं, ये कुछ ना कुछ रूप में हमें दे रहे हैं, तो हमें इनको मार के नहीं खाना है, इन पे दया करनी है। तो कहने का मतलब हमने प्रभु से जो दूसरी चीज़ मांगी है वो पशुधन मांगा है। और तीसरा हम जो यहाँ पे यजमान ने मांगा वो क्या है कि अन्न धन, कि प्रभु मेरे राष्ट्र के अंदर कभी भी अकाल ना हो, क्योंकि मान लो सोने चांदी की खाने हो, सब कुछ हो और अकाल पड़ जाए, अन्न ना हो तो फिर वैसे ही मर जाएंगे। तो यहाँ अन्नो वही प्राणम, तो प्राण अन्न से चलता है। तो कहा है कि मेरे राष्ट्र के अंदर कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए, अन्न की कभी कमी ना रहे, किसानों के घर भंडार भरे हों। तो यहाँ अन्न धन की कामना करें। और फिर क्योंकि जो अन्न धन से फल फूल सब्जियाँ जो हमें प्राप्त होती हैं उनकी कोई भी कमी ना रहे। तो फिर चौथी जो बात मांगी है वो कहा है ब्रह्म वर्चसम, हे प्रभु तेरा तेज मेरे भीतर हो, तो ज्ञान में, तो प्रकाश में, तेरी ज्योति से मैं भी प्रकाशित हो जाऊं, मैं भी ज्ञान में हो जाऊं। प्रभु तो मुझे अपना तेज दे। और फिर कहा है पांचवा समेधा, हे प्रभु जैसे ये समिधा बाहर पड़ी है सूखी, तो इसमें कीड़े मकोड़े इत्यादि लग जाते हैं। तो और अगर ये यज्ञ कुंड में गई है तो आपने इसको अपनी अग्नि से, यज्ञ कुंड की अग्नि से प्रकाशित हो गई, ये अग्नि में हो गई। इसी तरह से हे प्रभु मैं भी एक सूखी समिधा हूँ, मेरे भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष और भी बहुत सारे दुर्गुण हैं, जो वो सब ये कीड़े मकोड़े मेरे भीतर लगते रहते हैं। तो हे प्रभु तुम मुझे अपनी समिधा बना लो। जिस तरह से ये समिधा यजकुंड में जाके प्रकाशित होगी, अग्नि ने इसको अपना स्वरूप दे दिया, इसी तरह से आप मुझे अपना स्वरूप दे दो, आप मुझे, मैं आपके ज्ञान से प्रकाशित हो जाऊं। फिर इतना समर्पण मेरा और आपका हो जाए कि मैं ना रहूं और तू ना रहे। तो समर्पण की हमारी भावना इतनी ज़्यादा हो जाए कि प्रभु कि तुम मुझे अपना बना लो। तो ये 5 आहुतियाँ हमने यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ चढ़ानी है। तो ये यजमान ने 5 चीज़ों की कामना एक मंत्र से की है, और ये जो आहुतियाँ चढ़ानी है घृत की हैं।
ओम अयंतात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्यवर्धया। बनने दो। ओम अयंतात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वर्चसे नान्नाधीन समिध्या स्वः इदामग्ने जातवेस्सेदन्नमम। ओम अयंतात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वर्चसे नान्नाधीन समिध्या स्वः इदामग्ने जातवेस्सेदन्नमम। ओम अयंतात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वर्चसे नान्नाधीन समिध्या स्वः इदामग्ने जातवेस्सेदन्नमम। ओम अयंतात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वर्चसे नान्नाधीन समिध्या स्वः इदामग्ने जातवेस्सेदन्नमम। ओम अयंतात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वर्चसे नान्नाधीन समिध्या स्वाहा। तो ये हमने पांच आहुतियाँ घृत की एक ही मंत्र से चढ़ाई हैं। अब हम जल सेचन की प्रक्रिया करेंगे। तो हमने जो दीपक रखा है वो ईशान कोण पर रखा है। ईशान कोण पर जो दीपक रखा है वो उत्तर और पूर्व दिशा जहाँ मिलती है उसको ईशान कोण बोला जाता है। तो 4 दिशाएं हैं, 2 अंधकार की हैं, 2 प्रकाश की हैं। और उत्तर और पूर्व जो है दिशा ये प्रकाश की दिशा मानी जाती है और पश्चिम और दक्षिण दिशा है जो ये अंधकार की दिशा मानी जाती है। तो अभी हम जल सिंचन करेंगे। तो इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं आती हैं हमारे जीवन के अंदर भी। पहली है प्रकाश से प्रकाश की ओर, दूसरी है प्रकाश से अंधकार की ओर, तीसरी है अंधकार से प्रकाश की ओर और चौथी है अंधकार से अंधकार की ओर। तो हमने जब भी चलना है तो हमने प्रकाश की तरफ ही चलना है। तो ये जो यज्ञ किया जा रहा है ये देव यज्ञ है। देव यज्ञ का मतलब देवतापन। इसको करने का अधिकार केवल मात्र देवताओं को है। अब आप कहोगे कि हम क्या देवता हैं जो यज्ञ कर रहे हैं? हम देवता नहीं हैं, पर हम देवता बनने का प्रयास कर रहे हैं। देवता का मतलब यहाँ जो बताया है वो ये है कि जो लोग अपनी हानि करके भी दूसरों की भलाई करते रहते हैं वो देव कहलाते हैं। मतलब वो उनका जीवन उपकार में ही लगा रहता है, वो दिव्य कहलाते हैं। बस उन्हें कुछ नहीं देखना, बस उपकार करना है, भलाई करनी दूसरे की, वो देव कहलाते हैं। दूसरे हैं भलाई तो करते हैं परंतु अगर अपनी हानि होने का खतरा हो जाए तो फिर भलाई करना छोड़ देते हैं, वो मनुष्य कहलाते हैं। फिर तीसरे हैं जो अपनी हानि कर देते हैं, दूसरों की हानि कर लेते हैं, वो राक्षस कहलाते हैं। चौथे हैं जो अपनी भी हानि करते हैं और दूसरे की भी हानि करते हैं, वो पिशाच कहलाते हैं। तो अब हमने क्या बनना है? मनुष्य से ऊपर उठना है, तो दिव्यत्व को प्राप्त करना है। मतलब हमें दिव्य गुणों को प्राप्त करना है, परमात्मा की दिव्य चीज़ों को हमें प्राप्त करना है। हमारा जीवन उपकार में लगा रहो, भलाई में लगा रहो, हम किसी के काम आ सकें, ऐसा हमें अपना जीवन बनाने का प्रयास करना है। तो ये देव यज्ञ देवताओं को करने का अधिकार है। तो हम मनुष्य से ऊपर उठें। वो दोनों श्रेणियाँ तो करनी ही नहीं है कभी भी, न पिशाच और न राक्षस। मनुष्य हैं तो मनुष्य से ऊपर उठ के हम देवत्व को प्राप्त करें। तो अब हम जल सिंचन करेंगे। तो जल सिंचन की ये प्रक्रिया पहले हम, अब जैसे यजमान मैं हूँ तो मेरा मुख पूरब की तरफ है, मैं पश्चिम में बैठी हूँ। तो पहले हमने पूरब की तरफ जल को डालना है, फिर हमने पश्चिम की तरफ, फिर हमने उत्तर की ओर और फिर हमने जो पूरब के मध्य भाग से लेते हुए चारों ओर फैलाते हुए यज्ञ को, उसको जल को छिड़कते हुए और हमने दीपक तक ले जाना है। दीपक जहाँ ईशान कोण है, जहाँ उत्तर और पूर्व दिशा मिलती है, जो मतलब हमें प्रकाश से फिर प्रकाश की ओर ही आना है।
तो हम जल सिंचन की प्रक्रिया करेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व, ओम अनुमतेनु मन्यस्व, ओम सरस्वतेनु मन्यस्व, ओम देव सविता प्रसुवेज्यं प्रसुवेज पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपो के तन्ना पुनातु वाचस्पतिर्वार्चन्ना स्वदतु। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल दूसरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।